नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ सहित कई विधायक क्लस्टर मीटिंग में शामिल होने के लिए भरतपुर पहुंचे। मीटिंग में भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक और इसके साथ ही सवाई माधोपुर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद देश में ऐसे लोगों का शासन आया जिन्होंने अपनी नीति चलाने का कार्य किया, अपना एजेंडा चलाने का कार्य किया। ऐसा लगने लगा कि देश की दशा और दिशा ठीक नहीं है। साथ ही सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक वो पार्टी थी जिसकी नीति ठीक नहीं थी। केंद्र से लेकर राज्यों तक उनकी सरकारें थी, केंद्र में लंबे समय तक उनका शासन रहा, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कभी उनका राज हुआ करता था, लेकिन आज वो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। आज उस पार्टी की स्थिति क्षेत्रीय पार्टी जैसी हो गई है। राजस्थान में कभी किसी ने सीपीआई से समझौता नहीं किया, लेकिन वो उनके पास भी जा रहे हैं, हमसे समझौता कर लीजिए। खैर, जिसकी नीति और नियत ठीक नहीं है वो किसी से समझौता कर लीजिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक समय में जो पार्टी इतनी कद्दावर थी, आज के समय में वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी की तरह बनकर रह गई है। लोगों से मिल रही है, मुलाकात कर रही है और कह रही है कि हमें सीटें दे दीजिए, तो लोग सीट देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ सहित कई विधायक इस दौरान मीटिंग में शामिल होने के लिए भरतपुर पहुंचे हुए थे। लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को इतिहास में लिखा जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। सीएम शर्मा ने अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संघ राष्ट्रीय अधिवेशन विजय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। बिरला ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को बचाने का कार्य किया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए त्याग करने वालों का सम्मान करते हुए हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 बनाकर लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान से जीने की व्यवस्था की। इसके बाद गत कांग्रेस सरकार ने आते ही इस निधि को बंद कर लोकतंत्र सेनानियों को अपमानित करने का कार्य किया, लेकिन अब हमारी सरकार ने अपने पहले लेखानुदान में ही लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान निधि को पुनः बहाल करने का प्रावधान किया है। उधर आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक कार्यालय में लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी का बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां कार्यकर्ताओं ने चौधरी को जीत की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में आवश्यक चर्चा भी की गई। इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री डॉक्टर मंजू मेघवाल, मंडल अध्यक्ष हकमा राम प्रजापत और कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रूप नारायण, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक कार्यालय में लोकसभा क्षेत्र जालोर और सिरोही प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि जीत उनकी ही होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है भाजपा के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनका यहाँ जमकर स्वागत किया। स्वागत के साथ साथ जो है कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया कि भारी मतों से वो यहाँ से इन्हें जिताकर भेजेंगे। फिलहाल जो है मैं बता दूं आपको कि इस सीट पे जो है कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत आ रहे हैं सामने, और दोनों की टक्कर काफी देखने वाली होगी, क्योंकि
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने पुत्र को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर फिलहाल जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह देखते हुए बन रहा है कि उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जो है शानदार यहाँ पे स्वागत किया प्रत्याशी का, वहीं जो है जीत का इन्हें विश्वास दिलाया। जी जी, कांग्रेस की तरफ से पहली बार क्योंकि वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है और उनके सामने बीजेपी की तरफ से लुम्बा राम है। अगर स्थिति को लेकर फिलहाल की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है, जनता का क्या कुछ रुख है रूपनारायण? देखिए, अभी जो है जनता किसी उसमें नहीं है। जनता ने अभी अपना पत्ते नहीं खुले हैं, वो लास्ट मोमेंट तक जनता अपना मत देगी, तब पता चलेगा। फिलहाल जो है यहाँ देखिए रोचक मुकाबला बनता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुत्र वैभव गहलोत जो है, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है रोचक मुकाबला होगा। मुकाबले में दम इसलिए आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा दमखम लगा रखा है अपने पुत्र को जिताने में, तो एक रोचक मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा लुम्बराज चौधरी और वैभव गहलोत के बीच। और आने वाला समय बताएगा कि जनता जो है किसको अब जिताकर यहाँ से जो है लोकसभा के लिए भेजती है। बिल्कुल, लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम यहाँ पर तैयारियों को लेकर बात करें, चाहे बीजेपी प्रत्याशी की या फिर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को लेकर, तो तैयारियां दोनों की तरफ से किस तरह की गई हैं? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें अन्य सीटों पर तो बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। रूपनारायण, यहाँ क्या स्थिति? देखिए, प्रचार प्रसार का तो है, राजस्थान की जो कमान है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां संभाल रखी है। साथ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को लेकर हैं, जो कार्यकर्ताओं से सीधे जाके मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति के तहत सत्ता और संगठन दोनों को साथ लेकर चलने, प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है मुख्यमंत्री अब जो है लगभग लोकसभा क्षेत्र की 22 उस पे सीटों पे जा चुके हैं और 25 सीटें हैं। तो यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए जहाँ बन रहा है, वहीं जो है समीकरण की अगर मैं बात करूं तो अशोक गहलोत भी जो है पुराने दिग्गज हैं और राजनीति के राजस्थान के जो है गांधी कहा जाता है उनको, और वो जो है किसी भी सूरत में किसी भी रणनीति के तहत अपने पुत्र को यहाँ से विजय बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मुकाबला बिल्कुल रोचक है और रोचक मुकाबला रहेगा। यहाँ पे देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं, वो कब तक कितना कायम रहता है और उसमें जो है वो कार्यकर्ता कितना सफल होता है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी, रूपनारायण आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर अलवर के नीमराना स्थित खेतानाथ महाराज जी के आश्रम में विशाल संत समागम का आयोजन हुआ। इस मौके पर अलवर लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव शामिल हुए। उन्होंने बाबा खेतानाथ महाराज जी को धोख लगाकर बीजेपी के विजय और क्षेत्र में सुख शांति हेतु प्रार्थना की। साथ ही उपस्थित संतों को शीश नवाकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया, जिसके बाद भूपेंद्र यादव ने कहा कि माननीय पीएम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पिछले 2 कार्यकालों से भी बड़े और क्रांतिकारी फैसले लेने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी की जीत से धर्म, समाज और विज्ञान सबकी जीत और बढ़त निश्चित है। हमें जीत का पूरा विश्वास है क्योंकि जनता बीजेपी के प्लान और एक्शन का नमूना देख चुकी है। तीसरी बार बीजेपी न सिर्फ जीतेगी बल्कि ऐतिहासिक सीटों के साथ जीतेगी और विकास का रिकॉर्ड बनाएगी। तो इस कार्यक्रम में भूपेंद्र यादव के साथ कई और नेता शामिल हुए और एक बड़ा समागम इस दौरान आश्रम में किया गया था। हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, संतों का आशीर्वाद क्योंकि कहा जाता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस समय तो चुनाव का समय है, आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज, तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं समागम के भीतर। देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो है मुख्य एजेंडों में से है, एक एजेंडा सनातन धर्म का भी है और सनातन धर्म के साथ साथ जो है यहाँ संत समागम में पहुंचकर जो है लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने आशीर्वाद संतों का लिया और संतों के बीच जो है संतों
के बीच उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो योजना है, जो कार्य योजना है, जो 10 साल में उन्होंने काम किए, जहां उनका बखान किया, वहीं पे जो है उन्होंने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार जारी है। यहाँ पे एनडीए जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार जाएगी, रिकॉर्ड वोटों से वो जीतेंगे, रिकॉर्ड सीटें जो है अब मिलने वाली है। तो इन तमाम सीटों को मिलने के बाद जो है नए जो विकास के सपने जो नरेंद्र मोदी ने देखे हैं, जो विकसित भारत के सपने देखे हैं, वो सपने पूरे होंगे। निश्चित रूप से यहाँ बड़ा दावा भले ही भूपेंद्र यादव ने किया हो, लेकिन संतों का जो है कहना है, संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ साथ जो है एक तरीके से संतों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वॉकआउट दिया। और यहाँ पे जो संतों के मुख से निकला वो ये कहा जा रहा है कि संतों ने वहां पे ऐसे कहा है कि लगभग 400 उसके पार जो है आपके बार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो निश्चित रूप से देखिए, संतों का कहना जो है, संतों के भक्त जो है निश्चित रूप से वो उस पर चलेंगे और उसी आधार पे जो है भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो यहाँ से निश्चित रूप से जीत रही है। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उधर हनुमानगढ़ के स्वीप गतिविधियों के तहत जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता दीवार सजाई गई, जिससे आमजन दीवार को देखकर मतदान करने के लिए प्रेरित हो सकें और दीवार पर लगी निर्वाचन विभाग की तरफ से जारी आईटी एप्लीकेशन के पोस्टर्स को देख सी विजिल समक्ष ऐप और कई ऐप के बारे में जानकारी मिल सके। इसी उद्देश्य से दीवार के साथ ही मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी किया गया। हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर परिषद परियोजना अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने दीवार पर हस्ताक्षर किए। और रूपनारायण सावरिया लगातार जानकारी देने के साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम खबरों पर। रूपनारायण, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का इस्तेमाल करें, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और जगह जगह नए नए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि नवाचार करते हुए जो है यहाँ पे एक दीवार का यहाँ पे निर्माण किया गया, दीवार पे लिखवाया गया, इसमें जो है मतदाताओं को जहाँ शपथ दिलवाने की बात की गई है कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, शपथ दिलवाने के लिए साइन करवाए। वहीं पे जो है विभाग के जो नए नए आईटी जैसे सी विजिल वगैरह है, इनके बारे में भी वहाँ जानकारी उन्हें दी गई कि कोई भी अगर समस्या हो, कोई परेशानी उन्हें मतदान करने में आ रही हो, तो वो सी विजिल पर जो है अपनी समस्या वहाँ पे डाले और उसका तुरंत जो है निराकरण करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये है कि स्वीप के तहत जो ये कलेक्ट्रेट परिसर में जो दीवार बनाई गई, एक नया नवाचार यहाँ पे किया गया और नवाचार के साथ साथ जो मतदाता जागरूकता अभियान को जो एक तेजी मिलनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, वो देने का यहाँ पे जो है कलेक्टर ने प्रयास किया है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव हो मतदान के प्रति, उनका विश्वास बढ़े, मतदान करने वो घरों से निकले, इस तरीके के संदेश वहाँ पे दीवारों पे लिखे गए। और साथ ही जो है आईटी का जो इनके अब तक के जितने भी इन्होंने बना रखे हैं ऐप, उन ऐप के बारे में पूरी जानकारी देकर जो है आम आदमी को यहाँ जागरूक करने का प्रयास विभाग की तरफ से किया गया है। जी तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपनारायण सावरिया।